Good morning, good afternoon, and greetings of the day to all the students. Welcome back to our YouTube channel, Proper Pariksha. And till now, we have discussed the classification of angles and how to measure an angle and what is the use of quadrants in measuring and in understanding angles. So, we have also dealt with the exercise 5.5, and now we'll be dealing with the classification of triangles. और इसमें ट्राइंगल्स जो हैं दो तरह से क्लासिफाई होते हैं, एक साइड्स के हिसाब से ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स एंड सेकेंड ऑन द बेसिस ऑफ देयर एंगल्स. So let's start the video. So coming to the topic of classification of triangles. As I've already told you that triangles are classified on the basis of sides and are classified on the basis of angles. So on the basis of sides, they are classified into three categories, and that is equilateral triangle, isosceles triangle, and scalene triangle. However, on the basis of angles, it is categorized as the right angle, acute angle, and obtuse angle. बहुत सिंपल है, एक एक करके समझते हैं. सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है? जिसमें कि ऑल थ्री साइड्स, चूंकि थ्री साइड्स ही होती हैं ट्रायंगल में, ऑल थ्री साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इक्वल. बस इतना सिंपल सा है. स्केल लेना है, तीनों को मेजर करना है, तीनों अगर इक्वल निकलती हैं, देयरफॉर द ट्रायंगल विल बी नोन एज इक्विलेटरल ट्रायंगल. बहुत सिंपल है, ज्यादा इस चीज को ये ना समझें कि भाई बहुत मुश्किल होगा, कुछ ऐसा होगा. बहुत सिंपल है. ओनली फोकस ऑन माई वर्ड्स and note down the things which I am saying down and ultimately you will understand. बस आइसोसलीस पे आते हैं. ठीक है, इक्विलेटरल ट्रायंगल को एक बार फिर से पढ़ लो. ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल, वो होता है हमारा इक्विलेटरल ट्रायंगल. ठीक है, चलो आइसोसलीस पे आते हैं. इसमें क्या होता है? व्हेन एनी टू साइड्स आर इक्वल. इसमें क्या था? एक ट्रायंगल, इसके ये और ये तीनों साइड्स आर इक्वल, ए बी सी. तो मतलब ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी ए हो गया था. एंड इन आइसोसलीस ट्रायंगल इसमें क्या हो जाएगा? हमारा कुछ इस तरह से आइसोसलीस ट्रायंगल बनेगा. द अदर साइड विल आइदर बी स्मॉलर और ग्रेटर देन, मतलब के आइदर ऑफ द साइड. ठीक है, ये इज इक्वल टू दिस साइड बट दिस इज नॉट इक्वल. देयरफॉर हम लोग कुछ इस तरह से आइसोसलीस ट्रायंगल को लिखेंगे, AC इज इक्वल टू BC विच इज नॉट इक्वल टू AB. बस स्केलिंग ट्रायंगल पे आ जाते हैं. तो हमने क्या देखा अभी तक कि भाई पहले में तीनों साइड इक्वल थे, दूसरे में दो साइड इक्वल थे. स्केलिंग में क्या होता है? नन ऑफ द साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर. मतलब क्या हो गया? कुछ इस तरह का ट्रायंगल बनेगा. ठीक है, ए बी और ये सी. तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए. बस सिंपल सा है. और फिर यहां पे लिख लो इज नॉट इक्वल टू ए बी. ठीक है, क्या पता ए बी इज इक्वल टू सी ए हो, बीसी के इक्वल ना हो, ऐसा नहीं है. ए बी और बीसी और सी ए कोई भी आपस में एक दूसरे के बराबर नहीं है. सिंपल सा है. पॉज द वीडियो, राइट इट डाउन एंड वील मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स. नाउ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स में क्या हो जाएगा? अच्छा, सबसे पहली चीज मैंने क्या बताया था इन द प्रीवियस चैप्टर, दैट इफ आई मेक अ पैरेललोग्राम, कुछ इस तरह से, या इफ आई मेक अ रेक्टेंगल, this side is equal to this side and this side is equal to this side. So such type of depiction is used to represent that which side is equal to which side, and this type of arrow is used to show which side is parallel to which side. ठीक है, डबल एरो के पैरेलल होगा, सिंगल एरो
सिंगल एरो के पैरेलल होगा, सिंगल डैश के इक्वल होगा एंड डबल डैश के इक्वल होगा। ठीक है, चलो अगले पे आ जाते हैं हम लोग। नाउ मूविंग ऑन टू द टॉपिक ऑफ क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स। इसमें क्या होगा, व्हेन acute angled triangle in which all the angles are acute angle, तो बस यही आपका acute angle triangle हो जाता है, जिसमें all the sides are equal to acute angle, मतलब less than 90 डिग्री। अब वो कुछ भी हो सकता है, it can be 60 प्लस 50, मान लो कितना हो गया 110, 110 में 180 कितना रह गया प्लस 70, तो कुछ इस तरह से भी ट्राइंगल हो सकता है। अब आ जाते हैं हम लोग राइट एंगल ट्राइंगल पे। ये किस तरह से होगा, इन विच वन ऑफ द एंगल इज इक्वल टू अ राइट एंगल, जस्ट लाइक अ ट्राइंगल विच इज इन योर ज्योमेट्री बॉक्स। याद है? ओके, सेट स्क्वायर्स विच आर नोन एज द सेट स्क्वायर्स। तो सेट स्क्वायर आर एग्जांपल ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। अब इसमें ये साइड बड़ी भी हो सकती है, ये साइड छोटी भी हो सकती है, ये साइड जो है दोनों के बराबर, ये दोनों एक दूसरे के बराबर भी हो सकता है, ये उससे बड़ी हो सकती है, मतलब इट कैन हैव वेरियस वेरिएशंस। जैसे जैसे आप क्वेश्चंस करते जाएंगे वैसे वैसे आपको तरह तरह के ट्राइंगल्स समझ में आते जाएंगे। एंड नाउ देयर इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल में क्या होगा, व्हेन वन ऑफ द एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ठीक है, तो दिस एंगल विल बी ऑब्ट्यूस एंगल एंड अदर विल बी एक्यूट एंड एक्यूट। क्यों ऐसा होता है ये भी समझेंगे। दो चीजें समझेंगे, पहले तो ये समझ लेते हैं कि सच एन एंगल इज नोन एज अ ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल, जिसमें कि वन एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। लिख लो पॉज करके, राइट एंगल ट्राइंगल in which one angle is equal to 90 degree, acute angle triangle in which all the angles are acute angles। ठीक है, अब दो चीजें हमें समझनी है। पहला ये कि अगर ऑब्ट्यूस एंगल ट्राइंगल हमारा है तो उसमें बाकी दोनों एंगल्स एक्यूट और एक्यूट क्यों होंगे, और दूसरी चीज समझने की ये है कि इवन दो इक्विलेटरल ट्राइंगल is based upon sides, is classified on the basis of sides, there is one distinction on the basis of angle। चलो चलो तो भाई सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं ऑब्ट्यूस एंगल पे। एक क्वेश्चन हमने किया था, इफ यू गाइस रिमेंबर इट, दैट इफ अ स्ट्रेट एंगल इज देयर is made by two angles, if a straight angle is made by adding up of two angles, याद है, याद आ रहा है, and one angle is acute, then other angle will be obtuse। इसमें हमने दो एग्जांपल्स भी लिए थे। चलो, for those who have not watched it, you can watch it in the previous video। चलो भाई, अब आगे क्या देखते हैं हम लोग कि वन एंगल इज ऑब्ट्यूस, तो ऑब्ट्यूस की सबसे पहला जो एकदम इनिशियल स्टेज ऑफ ऑब्ट्यूस होगा वो क्या होगा, 90.1 डिग्री। ठीक है, दूसरी अब समझने की बात क्या है कि इन अ ट्राइंगल सम ऑफ ऑल द एंगल्स, इन ट्राइंगल सम ऑफ ऑल द एंगल्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो जब टोटल ट्राइंगल मतलब कोई भी तरह का ट्राइंगल आप बना लो, ऐसा बना लो, ऐसा बना लो, ऐसा बना लो, राइट एंगल ट्राइंगल बना लो, कोई भी ट्राइंगल बना लो, द सम ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स विल बी इक्वल टू 180 डिग्री। चलो ठीक है, तो अब एक एंगल अगर 90.1 डिग्री हो जाता है तो अब इसमें हमारे पास प्लस करने के लिए दो एंगल बचे, एंगल बी और एंगल सी। तो अगर एंगल ए मान लेते हैं इज इक्वल टू 180 डिग्री, देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल सी, अगर हम लोग इसी को आगे सॉल्व करते जाते हैं तो क्या आ जाएगा, 180 माइनस 90.1 विच इज इक्वल टू 89.9 डिग्रीज। एंगल बी और एंगल सी दोनों मिला करके 89.9 डिग्रीज हो रहे हैं, 90 भी नहीं हो रहे हैं। देयरफॉर एंगल बी भी 90 से कम है, एंगल सी भी 90 से कम है, क्योंकि दोनों का सम ही 90 से कम है। देयरफॉर दिस इज आल्सो एक्यूट एंड दिस इज आल्सो एक्यूट। चलो अब दूसरी चीज पे आ जाते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। इन एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इट विल बी बेटर इफ यू ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल यूजिंग अ स्केल
ऑन योर नोटबुक तो आपको ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल टू ईच अदर। एक चीज और है विच इज अ यूनिक फीचर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, दैट इज all the three angles are equal to each other and that is 60 degree each। ये चीज आप लोग ड्रॉ करके ऑब्जर्व करके देखिएगा एंड यू विल गेट टू नो दैट दिस इज अ फैक्ट। एक चीज और हम लोग समझ लेते हैं जब यहां तक आ ही गए तो, आइसोसलीस एंगल। आइसोसलीस एंगल में क्या होता है कि दिस एंड दिस साइड, एनी ऑफ द टू साइड्स इज इक्वल टू ईच अदर, और ये जो है इज नॉट इक्वल टू आइदर ऑफ द साइड। देयरफॉर एंगल ए बी सी, ट्राइंगल ए बी सी में हमारे जो दो साइड्स हैं वो इक्वल है और दो एंगल जो है वो भी इक्वल है। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। अब कौन सा एंगल, दो एंगल इक्वल होंगे, एंगल ए जो है वो इक्वल नहीं होगा। एंगल ए इज नॉट इक्वल टू नाइदर एंगल बी नॉर एंगल सी। वो कौन सा होगा, एंगल ऑपोजिट टू दी टू ऑपोजिट साइड्स। ठीक है, तो ए बी और ए सी ये दोनों इक्वल साइड्स थे। एनी टू साइड्स विच आर इक्वल इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो हमने ए बी और ए सी को लिया था। ए बी का ऑपोजिट क्या है, एंगल सी है, और ए सी का ऑपोजिट क्या है, एंगल बी है। ठीक है, तो विद दिस वी अंडरस्टैंड थ्री थिंग्स। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या होता है, और आइसोसेलेस ट्रायंगल में जो दो साइड्स इक्वल हैं उसके साथ हमारी दो एंगल्स भी इक्वल होते हैं, और वो कौन से दो एंगल्स हैं, द एंगल्स ऑपोजिट टू दी टू इक्वल साइड्स। चलो, नाउ कमिंग टू सम एग्जांपल्स। चलो भाई, इसमें क्या दे रखा है, कुछ चीजें हैं और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। Triangles in which all angles are equal. Triangle in which all angles are equal. If all the angles in a triangle are equal, then its sides are also equal. समझ गए? ऐसा कब होता है? In an equilateral triangle. हमने ऊपर पढ़ा था equilateral triangle में, even though it is based, the classification is based on the basis of sides, that all the three sides are equal. However, the three angles are also equal, and this concept is driven from that the angles opposite to the uh, sides which are equal, they are also equal. जैसे कि मान लो मैं अगर ये कहता हूं कि ये है, एक ये है, और एक ये एंगल है। ठीक है, तो मान लेते हैं ये वाली जो साइड है इस, ये बड़ी है और ये दोनों इक्वल है, ए बी सी। अब ए सी के ऑपोजिट कौन सा है, एंगल बी, और ए बी के ऑपोजिट कौन सा है, एंगल सी। देयरफॉर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। और जब ये एंगल मतलब लाइन ए सी, ए बी एंड बी सी, ये तीनों जब इक्वल हो जाते हैं तो फिर इसके ऑपोजिट वाला भी इक्वल हो जाता है, एंड इट बिकम्स इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, चलो अगले पे आ जाते हैं। Triangles in which all three sides are equal. If all the sides in a triangle are equal, then its angle are also equal. ये भी equilateral triangle में ही होता है। Triangles which have two equal angles and two equal sides. If two sides of a triangle are equal, it has two equal angles. मतलब क्या हुआ, साइड्स दो इक्वल हैं, एंगल्स भी इक्वल होंगे। मैंने आपको हर तरह समझा दिया इक्विलेटरल ट्रायंगल कैसे होता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे होता है, साइड्स और एंगल्स में क्या रिलेशन है, ऑपोजिट एंगल टू दी साइड इज उसका रिलेशन होता है। ट्रायंगल्स इन विच नो टू साइड्स आर इक्वल, मतलब कि कोई भी दो साइड आपस में इक्वल नहीं है, तो वो आपका क्या बन जाता है, वो बन जाता है स्केलिन ट्रायंगल। If none of the angles of a triangle are equal, then none of the sides are equal. If the three sides of triangle are unequal, then the three angles are also unequal. ठीक है, जाहिर सी बात है जब तीनों आपस में एक दूसरे के अनइक्वल होंगे तो एंगल्स भी अनइक्वल होंगे। चलो
Coming to some other examples, do you think it is possible to sketch? चलो पार्ट ए पे आ जाते हैं, देखते हैं भाई क्या पॉसिबल और इम्पॉसिबल है. एन ऑब्ट्यूस एंगल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल. अच्छा, ठीक है. मतलब क्या कह रहा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल बनाना है, वो भी ऑब्ट्यूस एंगल. मतलब कि एक साइड हो गई 89.1 और दूसरी साइड भी हो जाए 89.1. सॉरी 89.1 बोल रहा हूं, ये तो आपका एक्यूट एंगल हो जाएगा. 90.1, 90.1 और एक और 90.1. ठीक है, तो कितना टोटल हो गया भाई? 9 3 जा 270. तो 270.3 डिग्रीज हो गए. ऐसा कोई ट्राइंगल ही नहीं होता है. ट्राइंगल में द समेशन ऑफ ऑल द थ्री एंगल्स इज ऑलवेज इक्वल टू 180 डिग्रीज. इससे ज्यादा नहीं. देयरफॉर नॉट पॉसिबल. सिर्फ अगर ये बोलते इक्विलेटरल ट्राइंगल बना दो तो बन जाता 60-60 डिग्री के साथ, और कोई वेरिएशन नहीं हो सकता. पार्ट बी पे आ जाते हैं. राइट एंगल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल. अच्छा जी, ये भी देख लेते हैं. मतलब एक 90 डिग्री ट्राइंगल, फिर एक 90 डिग्री, फिर एक 90 डिग्री. लगता है तारे बात समझ नहीं आ रही. तो 270 डिग्री फिर बना दियो, तो 180 डिग्री से ज्यादा जब हो ही नहीं सकता है तो 270 कहां से आ जाएगा? चलो एक होमवर्क है आप लोग के लिए. टेक अ पेपर एंड ड्रॉ एज मेनी ट्राइंगल्स एज यू कैन. जितना हो सके, जितना इमेजिनेशन हो बनाओ. 3 ट्राइंगल बनाओ, तीन मतलब 3 साइड वाला फिगर बनाओ, ट्राइंगल बनाओ. देखो क्या किसी में भी 180 डिग्री से ज्यादा हो रहा है. हाँ, ये नहीं कहना मेरे को कि सर देखो 182 हो गया या 180.1 हो गया. दैट इज बिकॉज आपने साइड्स को सही से मैच नहीं किया है और आपने एंगल सही से मेजर नहीं किया है. जरूरत से ज्यादा मोटी लाइन बना दी है, तो जाहिर सी बात है आपका जो 90 डिग्री है वो 90.2 डिग्रीज भी दिख सकता है. तो उस चीज को हटा के जेन्युइनिटी के साथ मैं बोल रहा हूँ, एक ट्राइंगल बनाओ, ढेर सारे ट्राइंगल बनाओ और देखो 180 ज्यादा होता है? नहीं हो पाएगा. चलो पार्ट सी पे आते हैं. अ ट्राइंगल विथ 2 राइट एंगल्स, इज इट पॉसिबल? मतलब क्या हो गया कि हमारा एक ये भी राइट एंगल हो जाए और एक ये भी राइट एंगल हो जाए, तो हमारा क्या बन जाएगा? एक लेटर सी बन जाएगा. ये आपस में ज्वाइन ही नहीं होंगे क्योंकि 90 प्लस 90 जो है वो ऑलरेडी 180 हो जाएगा. तो तीसरा एंगल तो भाई साहब 0 डिग्री हो गया ना. कहां से बना? देयरफॉर नाइदर ऑफ द केसेस such triangles are possible. So with this we conclude the topic of the classification of triangles. We understood that how triangles are classified on the basis of sides, how they are classified on the basis of angles, and furthermore we also understood that what is the relation between the sides and angles, especially the angles opposite to the relevant sides. उसमें रिलेशन होता है. तो अगर कोई दो साइड्स इक्वल हैं तो उनके जो ऑपोजिट एंगल्स हैं वो भी इक्वल होंगे. अगर दो एंगल्स इक्वल हैं तो उनके जो दो साइड्स हैं वो भी इक्वल होंगे. इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए we obtained the isosceles angle, and with this concept we saw how a scalene triangle is formed with none of the sides equal and none of the angles equal. और हमने क्या देखा? नहीं, इस स्केलिंग ट्राइंगल में हमारा बन सकता है, हो सकता है, मतलब 2 साइड्स कैन बी इक्वल. चलो 2 साइड्स कैन बी इक्वल इन अ स्केलिंग ट्राइंगल, मगर उसमें जो सॉरी गलत बोल गया. हाउ वी सॉ दैट इन ऑब्ट्यूस एंगल, द स्केलिंग ट्राइंगल में तो सारे साइड्स अनइक्वल होंगे. इन ऑब्ट्यूस एंगल द 2 साइड्स कैन बी इक्वल. जैसे कि हम लोग ये देखते हैं कि हमने मान लो इस तरह का कुछ एंगल बना लिया और यहाँ पे ये ले लिया, तो हेयर द एंगल्स कैन बी इक्वल. और ये आपका हो सकता है, मान लो ये 120 डिग्री है, तो कितना बचा आपके पास? 180 माइनस 120, 60 डिग्री. तो ये आपका 30 एंड 30 डिग्रीज हो जाएंगे और ये साइड इक्वल हो जाएगी. तो इन एन ऑब्ट्यूस एंगल द 2 साइड्स, एनी 2 साइड्स कैन बी इक्वल, but in a scalene triangle none of the sides and none of the angles can be equal. Also we saw how the classification is done as a right angle and how an acute angle triangle is also formed. ठीक है, acute angle triangle का ही स्पेशल केस है इक्विलेटरल ट्राइंगल. ये आप देखिएगा कैसे, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल में सारे एंगल्स एक्यूट हैं
and also they are equal to 60 degrees, which leads to three equal sides of the triangle, and therefore an acute angle is formed into a equilateral triangle. तो इस तरह की कॉम्बिनेशंस हैं, आप लोग वीडियो को एक बार देखिए, नोटबुक में ड्रॉ करिए, तरह तरह के ट्राइंगल्स ड्रॉ करिए, देन यू विल गेट टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स. So in the next video, we'll be starting exercise 5.6, and after that, we'll be covering the topic of quadrilaterals, the types of quadrilaterals, and what are the basic features or special features of such quadrilaterals, such as parallelogram, rectangle, rhombus, etc. और उसके बाद हम लोग क्या देखेंगे, what are the types of polygons, and lastly we'll reach the last two exercises, and after that in the last video we'll be dealing with the summary of the chapter. So till then, keep supporting our channel, keep liking our videos and sharing our videos with your classmates and your juniors so that they can get advantage of free and excellent education. Okay, so till then, goodbye.